पिंक सिटी का अंदर रेंग रहा है सारा कॉकरोच। 10 रुपया को जो डायपर है वो तक लीक को हो, लेकिन पेपर लीक हो जाए है। जो देश एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधार सकता और सपने देखता है यूएसए और चाइना को पीछे छोड़ने का, देश का युवा भटक रहा है। मंत्रियों के बेटे विदेश में सेटल हैं, समझ जाओ अंधभक्तों। और 2050 तक देखना पाकिस्तान से भी बुरी कंडीशन होने वाली है भारत की। जहाँ खत्म होती है सोच, वहाँ आते हैं कॉकरोच। चोर को सपोर्ट करने वाला चोर होता है। ये तू शहर है कॉकरोच है तेरे घर का। सही तो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जातिवाद फैला रहे हैं लोग। खड़े तमाशा देखने के लिए। जंतर मंतर से शुरू हुई कॉकरोचा को प्रोटेस्ट अब अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलुरु और लखनऊ का बाद में पहुंच चुक्यो है जयपुर, यानी कि राजस्थान की राजधानी के अंदर पिंक सिटी में। और मेरे पीछे से देख रहा होगा कि यह तमाम कॉकरोचा की भीड़ जो कि आज शिक्षा व्यवस्था ने सुधार बाकी मुहिम न लेर कहनी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेर कहनी, आज पिंक सिटी का अंदर रेंग रहा है सारा कॉकरोच। और कॉकरोचा का जो मुखिया है, इंसानी कॉकरोचा का मुखिया अभिजीत दीप के जो पगड़ी लगार कहनी संबोधन कर रहा है। आज एक पगड़ी लगार कहनी और अभिजीत दीप के खुद को अभिभाषण दे रहा है, कॉकरोचा ने संबोधित कर रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये जयपुर का शहीद स्मारक सुहारी हैं। शहीद स्मारक वाले ये तमाम कॉकरोच अपनी अपनी मांगा न लेर कहनी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार न लेर कहनी, पेपर लीक न लेर कहनी, आज सिस्टम की आंख में आंख मिलाए कहनी बोल रहा है कि वोट की कीमत है कड़े जड़े। आज बात करी जाए तो 10 रुपया को जो डायपर है वो तक लीक को हो, लेकिन पेपर लीक हो जाए है। अयान की हालत क्यों चलेगी देश का अंदर, आज सवाल ये कॉकरोच कर रहा है। ये अलग देश का अलग अलग कोना सु रेंगता रेंगता जयपुर का शहीद स्मारक वाला पहुंच चुका है। और अब कॉकरोच दो खुद का झंडा ने ऊपर करके नहीं और सिग्नल ने कनेक्ट करवा की कोशिश कर रहे हैं सत्ता सु कि भाई हमारी बात सुनी जाए, हमारा जो वोट की कीमत है इन्हें पहचाना जाए। कौन है उसको सपोर्ट कौन करता है? अभिजीत दीप और सौरभ दास, ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अब तू जो उसको सपोर्ट करने वाला कौन है? कौन है बता? एक बात बताएं। चोर को सपोर्ट करने वाला चोर होता है। मैं कोई भाजपा का समर्थक हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। इनको भी बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। किसी के समर्थक नहीं है। तू तो बोल रहा है बीजेपी बीजेपी। तो आप बताएं, फिर आप गवर्नमेंट पे भी सवाल करें। बात नीट की करने आए थे। रेपिस्ट। अरे भाई नीट की बात कर ले, एक बात कर यार भाई, तू रेपिस्ट पे आ रहा है। नीट की तो बात क्लियर है उनपे। नीट की बात करो आप। कोई नहीं। महिपाल मंजरेड़ा राजस्थान में कांग्रेस का सबसे बड़ा रेपिस्ट रहा है। पूछ ले महिपाल मंजरेड़ा कौन है? कांग्रेस का है रेपिस्ट। बात कर रहे हैं। और रही बात पेपर लीक के कितने लोगों का भविष्य खराब हुआ है भाई, तुझे पता है? तो ये बात नहीं कर रहे। तू शहर है कॉकरोच है। तू शहर है कॉकरोच है तेरे घर का। तू शहर है कॉकरोच है तेरे घर का। तू शहर है कॉकरोच है। मैं शहर हूँ। कौन शहर है? मैं शहर हूँ। तू कॉकरोच है। मेरी बोल कॉकरोच है। आप ऐसे बोलो। आप अपने आप को कॉकरोच नहीं मान रहे? नहीं मानता सर। इस प्रोटेस्ट में किस तरीके से शामिल होने आए? सर मैं आया था नीट एग्जाम के हिसाब से। अच्छा। क्योंकि हमारे भी कई दोस्त यार है जो, मैंने नीट एग्जाम नहीं दिया, मेरे काफी दोस्तों ने पेपर दिए, ठीक है। उसके लिए आए थे। अब क्या होता है ज्यादातर इसमें क्या होता है, ग्रामीण जगह से ज्यादा लोग आते हैं इसके अंदर, है ना। अब उनका गरीबी वही जानते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, पेपर लीक हुआ, हम उसका समर्थन करते हैं। पेपर लीक के खिलाफ आप बोल रहे हो, हम भी बोलेंगे, हमें बोलना भी चाहिए। लेकिन आपको पता 6 जून को जो दिल्ली में हुआ उसमें सिर्फ जातिवाद, जय भीम क्यों लगा रहे? ब्राह्मणवाद जिंदाबाद भी लगाओ, जय भीम भी लगाओ, क्षत्रिय जिंदाबाद भी लगाओ। मैं देश का एक छोटा सा देशवासी हूँ। एक पक्ष अयान को भी आयो है जो बोल रहे है कि जय भीम बोलबो, मतलब जय भीम ब्राह्मणवाद या का नारा लगना चाहे। जिस प्रकार से देख रहे हो कि जो अड़े एक पक्ष आयो है अजीब सो, जो ये पूरी गतिविधि ने बता रहे हैं कि भाई जो कॉकरोच जनता पार्टी है वह एंटी नेशनल है और राष्ट्र का विरुद्ध है। बाका विचार ते सुना होगा जिस हिसाब से वो बोल रहा है। धीरे धीरे अड़े पूरा मामलो गर्मा गो है और पुलिस आड़ा ने बुलाए गयो है मामला ने शांत करवाने के लिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि
जो भी व्यक्ति है विका विचार थोड़ा सा अलग है कॉकरोच जनता पार्टी से। अब देख रहे होते जो निकाल रहे हैं पुलिस वाला निकाल रहे हैं इन्हें। सही तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जातिवाद फैला रहे हैं लोग। सर धक्का मुझे चल रहा हूँ सर चल रहा हूँ मैं हाँ चलो देख रहे हो कि अब जो व्यक्ति हैं माने गाड़ी में पुलिस डाल के ले जा रही है और बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा कह जा रहे हो कि माहौल खराब करे जा रहे है। तो इस प्रकार का प्रोटेस्ट का मंजर जो चेहरा है वे भी देखने मिल रहा है। हम जानवर है क्या? मैडम अंदर चले जाओ। वही तो उल्टा मैंने हम खुद कह रहे हैं पुलिस नहीं, मेरे शब्द हैं, पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है, वी रिस्पेक्ट यू। मैंने अंदर अनाउंस करवाया है कि पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है। ऐसे तो मत करो यार, जानवर थोड़ी ना है। माँ बाप धक्का खाने के लिए थोड़ा पैदा किया है। मैं खुद मैं खुद आई एम कैलकाटा से एमपी हूँ सर। आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम कैलकाटा, देश का सबसे बड़ा एमपी इंस्टीट्यूट से एमपी हूँ मैं। मैडम प्लीज आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैडम अंदर आ जाओ। धक्के खाने के लिए खड़ी हूँ क्या? धक्के खाने के लिए खड़े हैं? कौन दे रहा है आपको धक्के? कौन दे रहा है? पुलिस। क्यों दे रही है? अरे अंदर जाना है, आप प्यार से रिक्वेस्ट कर दो, मैं आपको यूं करूं, अंदर चल। बाई चांस कोई युवा पलट के जवाब दे दे, ये तो पकड़ के ले जाएंगे। इनको तो सरकार ने क्या रखा है, ये खड़े ही तमाशा देखने के लिए बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने अरे चलो मेरे से नहीं हुई, मेरे साथ हुई है, ये बच्चा खड़ा है, अब इसको कोई यूं करे, चल ये जानवर है क्या? ये धक्के खाने आए हैं क्या? जब यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसके अंदर क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे लोगों का साथ क्यों दे रहा है प्रशासन? तो या को कहना है कि पुलिस प्रशासन कॉकरोच जनता पार्टी को साथ कुंदेरी कोऑपरेट कुन कर रही हूँ। चलो भाई, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट का अंदर एक बहुत ही प्यारा स्लोगन के साथ में एक युवा छात्र दिखे हैं और लिख में क्या है, टट्टी मारा भाभी देख लिया। जो देश एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधार सकता और सपने देखता है यूएसए और चाइना को पीछे छोड़ने का, देश का युवा भटक रहा है, मंत्रियों के बेटे विदेश में सेटल हैं, समझ जाओ अंधभक्तों। देश का युवा अपनी नई पीढ़ी सरकारी स्कूलों में पढ़वा के लिए तरस रही है और जो मंत्री आज से 5 साल पहले गरीब है जिगरे साइकिल खरीदवा तो पैसा को ना, वो 5 साल बाद में फॉर्चुनर में घूम रहे हो है। बेटा वागा विदेश में पढ़ रहे हैं। तो यार इस सुंदर बात क्या हो सके? अब यासुब जान लिया थाने कस्सु फीलो बला कि भाई नेता है ना जो खुद का टाबरन विदेश में भेज रहा है, रहा पानडे लॉलीपॉप दे रहा है। वो तो देखो, ये इसमें सबसे बड़ी कमी जनता की है, क्योंकि जो पहले से जैसे अपना देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोग थे पावरफुल जैसे बिजनेसमैन, वो चुनाव में खड़े होते थे, फिर उनके बेटे होने लग गए, अब उनके पोते होने लग गए, फिर उनके भी सब सेटल है, या तो वो ब्यूरोक्रेसी में सेटल है या फिर वो सरकार में है। और जनता क्या करती है? जनता मतलब कुछ नहीं, जनता का हाल अभी हालत खराब है और 2050 तक देखना पाकिस्तान से भी बुरी कंडीशन होने वाली है भारत की। आपने एक स्कूल में इंटरव्यू किया था, बच्चों से पूछा था कि शिक्षा मंत्री कौन है, पर्यटन मंत्री कौन है, वो किया था, वो जवाब नहीं दे पाए, है ना। और आते तो टीचर ही नहीं थे। मैं भी पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, जहाँ मैं पढ़ता था ना वहाँ 8 तक मैथ का टीचर ही नहीं आता था। तो फिर मैं 9th में इसलिए मैं प्राइवेट में गया, अदरवाइज मैं क्यों जाता। 9th में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, तो ये है, वहीं से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। तो अगर बच्चा प्राइमरी स्कूल से इधर अगर सही चीजें नहीं मिलेगी तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? और सरकार में देखो कितना भ्रष्टाचार है। अभी पश्चिम बंगाल में देखी होगी 4000 जो ईवीएम थी, जो जिससे चुनाव हुआ था वही जल गई। कोई है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली उन्होंने कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी अपने जो नीट पेपर लीक हुआ था, 3-4 स्टूडेंट मर गए, मतलब थोड़ा सा भी शौक नहीं जताया सरकार ने कि भाई 3-4 जो परिवारों के जो चिराग थे वो बुझ गए, उन पे क्या बीतरी होगी। मतलब जो 17-18 साल के बच्चे हैं वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, तो 25 साल वालों को क्या होगा फिर? बिल्कुल, आज ये कॉकरोच हैं जो जयपुर के अंदर उतरे हैं और
एजुकेशन सिस्टम ने ठीक करवा की एक बड़ी मुहिम जो कि पूरा देश भर के अंदर चल रही है। और आज जयपुर का शहीद स्मारक पर ये कॉकरोच रेंग रहा है सिस्टम का खिलाफ, बदलाव के खिलाफ। हाथ में तिरंगा झंडा के साथ में आज ये कॉकरोच के खेबो जाओगा आज ये प्रोटेस्ट के अंदर ते शामिल हुए हो। जहाँ खत्म होती है सोच वहाँ आते हैं कॉकरोच। देख रहे होते पीछे ने जो भीड़ देख सको, या भीड़ या वह तमाम कॉकरोचा की है। और ई लाइन का अलावा थान के लगे है कि यह प्रोटेस्ट करवा कुछ बदलाव देखवा तो मिला सरकार में। मैं इसके लिए जोधपुर से आया हूँ। मैं नीट का विद्यार्थी हूँ। मेरा इस साल पेपर लीक हुआ था, मेरे 600 नंबर आ रहे थे। अब वो कह रही पेपर वापस दो। अब वापस क्या पता वो 600 नंबर आए नहीं आए। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इतना निकम्मा हो चुके हैं। इतने तो अंग्रेजी मान जाते हैं। अगर अंग्रेजों को इतना संघर्ष इतनी कहना पड़ता तो अंग्रेज इस्तीफा दे देते। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अब मेरा संडे को पेपर है नीट का, फिर भी मैं इधर आया। क्यों आया हूँ? क्योंकि मेरे नीट के बच्चों के लिए आवाज बुलंद करने के लिए और मैं खुद की आवाज बुलंद करने के लिए आया हूँ। युवा बोला है सिंहासन ने डोला है। अगर आवाज बुलंद नहीं होगी, अगर आवाज बुलंद नहीं होगी तो हम जैसे बच्चों को दबाया जाएगा, हमारे मानसिक स्तर को दबाया जाएगा। इसलिए मैं सरकार कहना चाहूंगा अगर इस्तीफा दो और हम जैसे बच्चों को न्याय दो। बिल्कुल देखिए हिम्मत हार है। अगर यह सब चीजा सुई हिम्मत हार गा तो थे ये देश का युवा को ना, क्योंकि यह आबा मातृभूमि है जो बड़ा बड़ा धन्ना सेटर है, जो बड़ा बड़ा सम्राट बनवा की खातिर धरती मार आया और नंगा पांव वापस भाग गया। भी धरती को युवा नौजवान हिम्मत तो गुनार से गए। आत्महत्या जो करया है, आत्महत्या करबो बहुत गलत बात है। सिस्टम का खिलाफ लड़ाई अंत वक्त तक भी लड़नी है, लेकिन अगर कोई भी गलत फैसलों ते कर रहा हो तो एक बार आंख बंद करके नहीं ये सोचो कि आज तारी 20 साल 22 साल उम्र है, 20-22 साल तक थारा पिताजी कितनी मेहनत करे होगा, पसीना का अंदर खुद का खून न कितना जलाया होगा। बा माँ 9 महीना तक जो दर्द को जो हिस्सों है ना, एक पूरा इंसान के शरीर की नस कटा है ना, बा हर मिनट दर्द फील कर रहा है एक माँ जब पेट में बच्चों रहे। तो बा 9 महीना को भी दर्द न सहन करना है, फील करना है कि मैं मेरी माँ के लिए जिंदा रहूंगा। मेरा बाप को वो खून जो जड़ियो है, इन मैंने या बुरशेट दिलायो है। सुबह में बोला जो कि पापा मैंने बुरशेट चाहे, शाम ने वो मेरे बाप कड़े से पीसा ले रहा हो या बुरशेट मेरे लिया हो ची, उसके लिए जिंदा रहना है। सिस्टम से लड़तो रहना। आत्महत्या ली ना गुरु नहीं करेंगे तो तुम भारतीय नहीं हो ना, कॉकरोच हो गुरु ना। इसलिए मैंने ये बोला है जहाँ खत्म होती है आपकी सोच वो आते हैं कॉकरोच। इससे सुंदर बात क्या है? ठीक है भाई जी। यो क्यों हो रहा है? मीडिया ने मतलब बाहर भेजो जा रहे हैं, गोदी मीडिया हाय हाय का नारा लगाया जा रहा है। इस प्रकार की तस्वीरें भी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट में अपन देखने को मिल रही है। तो यह भी एक खड़े न खड़े बहुत बड़ी विचार करवाड़ो एक विषय है जो आप देख सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो रिपोर्टर है बाकी साथ में धक्का मुक्की करी जा रही है और माने बाहर निकाले जा रहे हैं प्रोटेस्ट स्थल से। तो ये तस्वीर जो कि जयपुर का कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट निकल कर कहनी आ रही है। ये तस्वीरें थे आप देख सको, तस्वीरें साफ हैं और खड़े न खड़े ये एक अपने देश के अंदर दुखद संदेश है कि जो मीडिया चौथा स्तंभ को काम करा है। आज हो सका कि अलग अलग विचारधारा है, लेकिन जिस प्रकार की जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, गतिविधियां हो रही हैं, ये अपना सुनहरा भारत और मीडिया अस्तित्व के लिए ठीक तस्वीर को ना अभी तक भी अरे माहौल थोड़ा सा गर्मागो है, क्योंकि अरे जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया का रिपोर्टर है, अपन नाम को ले पाऊंगा कि कौन सी मीडिया सु है वे, लेकिन
रिपोर्टर ने देख कर क्या नहीं, अरे आज जो भी तमाम प्रोटेस्टर हैं एक आग बबूला हो चुके हैं और गोदी मीडिया हाय हाय का नारा लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें देख सको कि हिसाब से गेट ने बंद करके यानी पुलिस कोशिश कर रही है कि माहौल थोड़ो शांत हो जाए, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये ठीक तस्वीरें को ना जो आपने देखवा तो मिल रहा है, ये तस्वीरें ठीक को ना ये अपना भारत का भविष्य के लिए या अपना भारत की भी चौथा स्तंभ के लिए ये तस्वीरें बिल्कुल गलत आ रही है, गलत संदेश है एक युवाओं का तरीका से, क्योंकि युवा जड़े एक आत्मविश्वास और एक पेशेंस रहना चाहे भी का अंदर। जो जयपुर को प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत ही अलग अलग रूप ले रहे है, ये तस्वीरें बदलती जा रही हैं, अजब गजब है, लेकिन प्रोटेस्ट है जो कि लगातार जारी है। लोगों का हाथ में तिरंगा है, लेकिन तस्वीरें जबानी जो शब्द हैं वे अलग अलग निकल रखे नहीं आ रहे हैं, यह बहुत गजब बात है। अरे आओ थे गए आया आज मैं दवाई लेने आया था, जो दवाई लेकर के जा रहा था मैं, तो मैं देखा हूँ अब प्रदीप, ये देखा भाई प्रदीप नेट वालों का है, तो प्रदीप मेघवाल के लिए तो मैं पूरे यहाँ का जितने मंत्री हैं ना उनको सबको कह दिया, एक एक को जाके देख लो ना आप। मैं कह रहा हूँ उनके परिवार में एक को नौकरी दो। अब धर्मेंद्र प्रधान ने बताओ अगर इस्तीफा दे दिया तो क्या गवर्नमेंट गिरेगी? क्या वो मोदी की गवर्नमेंट है, वो तो रिपीट और होगी, तो गिरने वाले तो है नहीं, तो इसलिए क्यों ऐसा नहीं उसके परिवार में एक को मेडिकल की नौकरी दी जाए। और एक बात बताओ, मतलब रिजाइन नहीं लेना चाहिए? रिजाइन से क्या है, आप उसको जब वो हो गया वो सिस्टम को संभाल तो लिए नहीं, जब नहीं संभालते तो हाँ उसके परिवार को एक को नौकरी दो। ये सिस्टम संभाल लिया है, क्या संभाल लिया सिस्टम ऐसे संभाल लिया, आप देखो उसको तुरंत काबू करते हुए उनको सस्पेंड करना और करना। किसको सस्पेंड कर दिया? जो अधिकारी थे, जो अपराधी, कौन सा अधिकारी सस्पेंड? 4-5 को किया बताया। कौन सा ने सस्पेंड किया? जो उच्च अधिकारी थे उनको किया। कौन सा उच्च अधिकारी ने सस्पेंड किया? पेपर लीक, नीट पेपर लीक ने लेकर नहीं बता रहे होते? पेपर लीक नहीं, अरे नेट नहीं, नेट को लेके बता रहा हूँ मैं। नीट बोली। नीट एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, पेपर लीक हो वो और बी की वजह से 5-6 युवा सुसाइड कर लिया। सुन जो मेरी बात, 5-6 युवा सुसाइड कर लिया, बस जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है तो फिर कौन की है? जो पहली गारंटी किसकी है? भारत सरकार की, पहली भारत सरकार मंत्रालय की, भारत सरकार की, फिर धर्मेंद्र प्रधान की। भाई धर्मेंद्र प्रधान है, उसको आप क्यों कह रहे हो? उसका मौलिक अधिकार स्वयं का बनता है, स्वयं का बनता है, नहीं वो स्वयं इस्तीफा दे। और या बोलो ना, हेलो उसका मैं इस्तीफे की मांग नहीं करूंगा। मैं क्यों करूंगा? मैं तो ये कह रहा हूँ उसका परिवार है, जब उसका परिवार उसको डॉक्टर के लिए फटाया, उसकी माताजी ने फटाया, ताऊ जी क्या करेगा? उसके माताजी ने फटाया, उसके भाई ने फटाया, तो उसको नौकरी की मांग करो, बस उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसका परिवार का आधार मिलना चाहिए। तो परिवार का आधार तो आप चुन ही नहीं रहे, आप तो उसमें चल रहे हो, ऐसे ही होता है। तो आप देखिए, मैं कोई बोल नहीं ले रहा। नहीं, एक बात बताओ, अगर पेपर लीक हुए है और जो शिक्षा मंत्री है अभी का कार्यकाल में पेपर लीक हुए है तो बीसों इस्तीफा मांगो गलत थोड़ी है? अरे आप उसकी तो कुछ जिम्मेदारी मानवता है, तो खुद नहीं देना चाहिए, खुद नहीं देना चाहिए। सुनो, हाँ ये राजनीति, सुनिए आप मीडिया साहब, ये राजनीति के पंजे होते हैं क्या? नेट बंद कर दो, धर्मेंद्र प्रधान वो कर दो, फुवारा छोड़ दिया ना लिया, चलो आज तक भाई को गौरव सिंह ने सही डिमांड की है, ये मोदी जी मांगेंगे। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी मानेगा, मैं दावा करता हूँ उसके परिवार में से एक एक को नौकरी देगा। ये मैं कह रहा हूँ, भारत माता का बंदा, देंगे एक एक को नौकरी। सिस्टम है, उसको पता है कि उसके बाप ने, उसकी माताजी ने किस तरह मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया, और उसने आज देखा मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा है, मोदी जी ने देखा डॉक्टर बनेगा। और उसकी गवर्नमेंट के प्रशासन की लापरवाही से ये घोटाला हुआ, और घोटाले की वजह से वो बच्चा दुखी हुआ और उसने आत्महत्या की। तो वो स्वयं तो नहीं मरा, नहीं, इसके सिस्टम से मरा है। तो मोदी जी इसको जिम्मेदार मान रहे हैं, उनके आत्मा में माना है क्या मेरी प्रशासन की गलती की वजह से वो मारा गया। फिर मोदी जी इस्तीफा ले लियो ना धर्मेंद्र प्रधान को? सुनो, अरे फिर वो इस्तीफा ले लियो तो, अरे तो इस्तीफा ले ले सारा ये बताओ, उसके इस्तीफे के पीछे गवर्नमेंट गिर जाएगी क्या? गिर जाएगी गवर्नमेंट? तो यार कुछ समझो, उसका क्या है? आप मैं नौकरी क्यों मांग रहा हूँ? अरे सुनो, नौकरी क्यों मानो? आने वाला युग युवाओं को ये कहेगा क्या कि उसका भाई लगा
तो क्यों लगा कि सिस्टम गलत था। एक वो पर्सन चिल लगता है, समझा करो ये गौरू सिंह देवल है, खंड वाह मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे। इस्तीफा ले लो, वो डोटासरा जी कर दो, इस्तीफा दे दो। अरे काका इस्तीफा दे दो, डोटासरा जी ना लिया बिने फुवारा चल अजीब और चलेगा, ऐसे नहीं होता है, समझ गए। डोटासरा जी हर बात में क्या करते हैं आपको मालूम है क्या। अब इस जैसे मानेसर हुआ, इसको भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्यों भूल जाना चाहिए है, अभी ये मैटर है ये तो क्या कहते हैं मालूम है क्या, गौर अगर बदन लाल जी को कह रहे हैं क्या, इसका समझना, अरे समझना क्या कहते हैं। देखो अब हमारे ऊपर आओगे ना तुम तो फिर हम भी आएंगे। अरे समझो ये क्या होता है, अगर तुम यानी कि बटों पे हाथ मत गिरो। क्यों नहीं गिरो भैया, मैं यहाँ की गवर्नमेंट की तो खाता नहीं हूँ, मदन जी राठौर कुछ करे नहीं कर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगी। सबका हाँ? भाई माँ को सच्ची पत्रकारिता करा जाए और लोगों की आवाज उठाओ जाए। बिल्कुल धन्यवाद। मैं देखते रहूंगी यार भाई। अच्छा लगी, बहुत बढ़िया लगे भाई। तो देख रहे हो जो कोकरोच जनता पार्टी को प्रोटेस्ट है वो लगातार में तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। थे मन सुन रहे हो झलकों पे, नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई तुषार है। धन्यवाद, राम राम।